कांतारा में भी देखो वो पंजुर्ली जब वो देव बनते हैं, एक डांसर होता है, कोला आर्टिस्ट होता है, वो अपने अंदर इस देव शक्ति या भूत शक्ति को उससे पोजेस होता है, एंड देन ही does the dance and solves the problems of the village of the people. There is a daiva called Kallurti, female spirit है. The moment this guy is possessed, वो female attributes दिखाता है. There is another one called Satya Devata. वो ऊपर से मेल और नीचे से फीमेल है, and she is believed to be form of Bhadrakali. And the dance is on a different level, क्योंकि वो जो once possessed, you get so much of energy, somersaults करता है और पूरे ग्राउंड में ऐसे रोल करते और वो देख के, और अब मानने वाले इंसान, नहीं मानने वाले तो कुछ नहीं होगा, अरे यार क्या हो रहा है करके बोलोगे, और अब मानने वाले हो, थोड़ी सी भी भक्ति है, आपको वो देख के ऐसे रोमटे खड़े हो फर्दर टूवर्ड्स केरला. ये और ज़्यादा इंटेंस होता है, एज इन कोयले के ऊपर से चलना, कोयले के ऊपर गिरना, उस पर रोल होना. मंगलूर के पास एक जगह पे देयर इज दिस कलोरिटी जो मतलब दादी मानते हैं उसको, ठीक है. बाकी जगह तो वो लड़की है, यहाँ पे वो दादी है. वो पूरा जो कपूर होता है आपका कैम्फर, ऐसे आराम से कूल होके ऐसे ऐसे करते, कोई टेंशन मत लो, सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करती हूँ करके वो कपूर लगा के अपने जबान में करके खा जाती है. कोई स्केरियस्ट एक्सपीरियंस आपको लगा कि यार अंदर से फील हुआ यार थोड़ा डर लग रहा है? गुलिगा का जो कोला है, इट्स वेरी स्कैरी. स्पेशली आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत स्कैरी लगेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है. एक तो जो गेटअप है वो खुद बहुत स्कैरी होता है, ठीक है, और लेट नाइट होता है. एंड दिस गुलिगा, वंस पोजेस्ड बाय गुलिगा, द पर्सन कैन अपीयर एनीवेयर. ये गुलिगा सिंबॉलिकली मृत्यु से लिंक्ड है. क्या आपने कंतारा देखी है? अगर जवाब है हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए. अगर जवाब है ना, तो ये पॉडकास्ट 100% आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस शक्ति के बारे में इन डेप्थ जानने वाले हैं. आज हमारे साथ हैं इंडियाज टॉप हॉरर राइटर के हरिकुमार. इनकी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बातें सच्ची घटनाओं पे आधारित होती हैं. प्रेजेंटिंग के हरिकुमार. Welcome to the show. Thank you so much, Raghav and Devesh, for having me on the show. Welcome to Super Talks. How was your journey? Awesome, very, very hot. Coming all the way from Pune. दिल्ली का दिल्ली की गर्मी. I wish it was a सर्दी when I arrived here, but unfortunately I have to be here for दिल्ली की गर्मी. हरी जी, शुरू से शुरू करते हैं. अभी हम कैमरा के पीछे जब बात कर रहे थे तो हमने काफी ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करी, एंड यू आर अ बिलीवर ऑफ ऑकल्ट साइंस. तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको और बिलीव करने में मजबूर कर दे, आप शेयर करना चाहे ऑडियंस से? सो आई कम फ्रॉम द साउथ. मैं दक्षिण भारत से आता हूँ जी. और मेरे जो पूर्वज हैं वो दक्षिण कर्नाटक के उडुपी, मैंगलोर, ये सिटीज़ हैं, जिसको हम तुलुनाडु भी कहते हैं. तुलुनाडु, यहाँ पे तुलु भाषा बोलते हैं. तो हम लोग इस क्षेत्र से आते हैं. तुलुनाडु एंड तमिलनाडु अलग, दे आर डिफरेंट. ठीक है. तुलुनाडु इज दिस, नाडु मीन्स स्थान, जैसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं, या उस तरह से. तो दिस इज तुलुनाडु इज तुलु बोलने वालों का नाड या नाडु. जैसे तमिलनाडु मीन्स तमिल बोलने वालों का स्थान. ठीक है, सिंपल, ठीक है, या प्रदेश आप बोल सकते हैं. ठीक है. तो तुलुनाडु इज द एरिया फॉर द तुलु स्पीकर्स, जो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि नॉर्थ केरला, कासरगोड कहते हैं, और ये दक्षिण कर्नाटक के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ये सब इस रीजन में आते हैं. काफ़ी बोलने वाले लोग हैं, 18-20 लाख 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इतने लोग बोलते हैं इस भाषा को, तुलु. विच इज़ मोर देन, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का. आई मीन वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं आता, 20 लैंग्वेज में नहीं आता, बट जो लैंग्वेजेस आते हैं उनसे ज़्यादा बोले जाते हैं. हाँ. Amazing. So it's one of those languages. There's a demand for the inclusion in the Schedule 8. But the thing is, हम उस region से आते हैं. मेरे कुछ 5 पीढ़ी पहले जो मेरे पूर्वज थे, वो वहाँ से केरला माइग्रेट हो गए थे. Okay. तो I was born in Kerala. 5-6 साल तक मैं वहीं पे ही था.
तो मलयालम भी बोलता हूँ, तुलु भी बोलता हूँ, बट आई वॉज ब्रॉट अप इन गुड़गांव, तो हिंदी भी बोल लेता हूँ. सो देखिए, मेरी शादी हुई है, मेरी जो वाइफ है शी इज़ फ्रॉम प्रॉपर तुलुनाडु. तब मैं जो इंसिडेंट की बात करूँगा, जो इंसिडेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम दिस रीजन. ठीक है. और हमारे यहाँ स्पेशली साउथ में जो गांव होता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्थ का जो गांव होता है. मैंने जो इंजीनियरिंग करी है वो हरियाणा के एक मतलब गांव के एरिया में ही था मेरा कॉलेज, बट वो गांव मुझे उतना डरावना नहीं लगता जितना कि हमारे साउथ का गांव है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और अंधेरा मतलब 6-7 बजे के बाद तो मतलब लाइटें तो होती नहीं है, मतलब जो गाँव है टिपिकल गाँव, और इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा ओपन ज़्यादा है या खेत होते हैं. ठीक है. सो तो मेरी जो वाइफ है उसका जो एंसेस्ट्रल हाउस है वो इट्स इन अ प्लेस कॉल्ड कारकड़ा, विच इज़ नियर उडुपी. ठीक है, कर्नाटक में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हिस्टोरिकली एज वेल फॉर जैनिज्म, इवन फॉर द हिंदू रिलीजन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. थोड़ा बहुत मैंने बुक में लिखा है इसके बारे में. तो मैं वहाँ पे था कोविड के लॉकडाउन के सेकेंड लॉकडाउन के बाद. वी हैड गॉन थ्रू सम इंसिडेंट्स पर्सनल लाइफ में, कुछ ट्रेजेडीज हुई थी एंड वी वर ट्राइंग टू कोप अप विद दैट. एंड लॉकडाउन कोविड में तो काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी कुछ हुआ है. तो लॉकडाउन के बाद वी आर ऑल ट्राइंग टू गेट टुगेदर एज अ फैमिली. तो उसके एंसेस्ट्रल हाउस में एक सर्प बलि करके हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है. सर्प बलि पूजा है एक टाइप से. क्योंकि हमारे यहाँ सर्प को बहुत मानते हैं, नागों को बहुत मानते हैं. नॉर्थ में इतना नहीं है बट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को. तो काफ़ी टाइम से पूजा जो है पेंडिंग था. तो मेरे वाइफ के घर वालों ने डिसाइड किया कि सबको बुलाते हैं, इट्स हाई टाइम दैट वी डू इट. आश्लेषा बलि कहते हैं इसको. आश्लेषा इज एक नक्षत्र है विच इज़ लिंक्ड विद आवर नागास. ओके. ठीक है. जो सर्प है, ठीक. सर्प और नाग अलग है बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा डिटेल बलि मतलब लास्ट में बलि है जो मैं मतलब relate वो कर बलि रहा हूँ. नहीं है, वो अलग बलि है. वो अलग बलि है. ये तो पूजा इट्स अ पूजा. इट्स अ पूजा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, पूजा. इट्स अ पूजा. ठीक है. वो बलि नहीं चढ़ाते हैं. कि मेरे लिए नॉर्मली बलि इनफैक्ट का मतलब हमारे यहाँ सर्पों की पूजा होती है और अगर सर्पों को मारना अलाउड नहीं होता है. ठीक है. और अगर बाई चांस आपको रास्ते में कोई नाग या सर्प आपको मिल जाए मरा हुआ, तो उसको अंतिम संस्कार देना होता है. ओके. उसको ट्रेडिशन है, भगवान ही मानते हैं. वेरी गुड, बहुत ठीक है. तो ये ट्रेडिशन है प्रॉपर, जैसे एक इंसान का होता है अंतिम संस्कार वैसे ही इसका. और व्हेन आई से सर्प या नाग, इट्स बेसिकली कोबरा. ओके. ठीक है. एंड लोग नहीं मारते हैं, प्लीज हिंदूज तो नहीं मारते हैं, उसकी पूजा करते हैं. अगर घर में सांप आ जाए, ये कोबरा आ जाए, तो उसको भगाते नहीं हैं, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या पानी भी पिला देते हैं लोग, सर्प चला जाता है. वो बहुत ही अलग एक तो चलो आपकी पूजा पे आते हैं. पूजा पे आते हैं. तो ये आश्लेष बलि की पूजा, इट्स अ बिग पूजा एंड लॉट ऑफ गेस्ट्स वर आल्सो इनवाइटेड. तो हम लोग सारे थे. और एंसेस्ट्रल हाउस मतलब 100-150 साल 200 साल पुराना है. और ये जो गांव है, गांव मतलब ऐसा था कि बहुत बड़े एरिया में 5 या 6 घर हैं सिर्फ, बाकी बीच में सिर्फ जंगल है. अच्छा. ठीक है. तो उसको जंगल कहना सही है गांव के? हमारे यहाँ है ही ऐसा. राइट. गांव में इसलिए मैंने कहा बहुत डिफरेंट है. आप यहाँ पे अब गांव कहोगे तो वो घर बहुत होते हैं, 50 घर हैं और ओपन एरिया होगा. तो गांव में फॉर्च्यूनर निकल जाती है. हाँ, वो तो वहाँ पे भी है बट गांव नहीं है, इट्स लाइक बट शहर ही बन गया. हाँ, वो वहाँ भी है बट वो एक नेचर का जो वो है ना एस्पेक्ट, वो अलग है. वहाँ पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े आपको मिलेंगे, वो क्योंकि क्लाइमेट अलग है ना, उसके वजह से. और मिट्टी लाल होती है. ये तो मतलब बहुत ही छोटा गांव है, इस वजह से मैंने कहा कि 6 ही घर है उस पूरे एरिया में, इलाके में. और 6 घर का एक पुराना घर. तो उस दिन, जिस दिन आश्लेष बलि से एक दिन पहले हम पहुंच गए थे, रात को हम थे 10-12 जन उस घर में ठहरे हुए थे. कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हमारी बात हुई और हम रात को सो गए. फिर मेरे को सपना आया, एक बहुत ही अजीब सा एक सपना आया. सपने में मैं उसी घर में था, उठ गया हूँ. ठीक है. और मैं मतलब मेरी बॉडी वहीं पे सो रही है, मैं उठ गया हूँ एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरह. सपना था. हाँ. और मैं उठ के ऐसे इधर उधर चल रहा हूँ और मुझे कुछ आवाज़ मुझे बाहर बुला रही है. और मैं बाहर जाके देखता हूँ तो वहाँ पे एक हाथ पड़ा हुआ है.
हाथ, सिर्फ एक कटा हुआ हाथ। और ये जो हाथ है अचानक से उठ के ऐसे ऐसे नाग की तरह ऐसे ऐसे वो कर रहा है। एंड देन दिस हैंड, ये जो है मतलब अचानक से चारों तरफ लाल लाल सी, एक सपना है, कह रहा हूँ, इट्स अ ड्रीम। चारों तरफ आग आग सी लगती है और बीच में एक ओपनिंग है और ये जो हाथ है इस ओपनिंग के थ्रू ऐसे पॉइंट कर रहा है। ये सपना था, ठीक है। उठा मैं, पसीने पसीने हो रखे थे, बहुत ही अजीब सा, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ तो बहुत ईजी लग रहा है, बट द ड्रीम वॉज वेरी इंटेंस। हाँ, द ड्रीम वॉज वेरी इंटेंस। जब मैं उठा 3-4 बजे थे और पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं, फिर मेरे को नींद भी नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूरा आश्लीष बलि सब हुआ, प्रॉपरली हुआ, अच्छी तरह से हुआ, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधाएं नहीं आई। फिर मैंने इस सपने के बारे में अपने वाइफ को और जो उसके घर वाले थे उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये हाथ दिखाया और ऐसे ऐसे पॉइंट करें। बात यह है, अगर हम शहर में ऐसी बात करें तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, यार ये सपना था। बट जब आप ऐसे गांव में जा रहे हो, वहाँ पे लोग आपको सीरियसली सुनते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने कहा, अरे बताओ बताओ, नहीं बताओ, हाथ कहाँ पे दिखा, कैसा था, आदमी का था, औरत, वो डिटेल मांग रहे हैं क्योंकि दे ऑल काइंड ऑफ रिलेट एंड बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। तो क्योंकि शहर में तो टाइम ही नहीं होता है ना, सही बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता, खत्म हो गई, मूव ऑन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आगे बताओ, डिटेल बताओ किस तरफ था। एंड वो मेरे साथ आके, मतलब जहाँ पे, मतलब सपने में जहाँ गया था वहीं पे लेके गया इन सबको, मैंने दिखाया यहाँ पे ऐसा हुआ था, इधर एक वो हाथ दिखा था, वो इस तरह से पॉइंट कर रहा था। एंड फिर उस डायरेक्शन में हम देखने लगे तो उन्होंने कहा, यार उस डायरेक्शन में तो चामुंडी का स्थान है। स्थान मतलब तो तुलू साइड में हर घर का एक देव होता है, और जितने ये 5-6 घर है वो एक उसमें आता है, मतलब एक सीमा, मतलब जगह जो बनता है उसको जाग बोलते हैं हम लोग। जगह जाग ऑलमोस्ट सेम ही है। उस जाग जगह का एक देवता होता है, उसके बाद गांव का ग्राम देवता, फिर जो आपका जो मंदिर जो उस गांव में है उस वो वाले देवता, वो देवता है, वो थोड़े अलग है। तो उन्होंने कहा, यार यहाँ तो चामुंडी है, इस जगह की, क्षेत्र की, ये जो 5-6 घर है, इसको प्रोटेक्ट करने वाली चामुंडी वहाँ रहती है, मतलब उस स्थान में। ये तो उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और थिंग इज, मैं उस घर में गया, मैं आउटसाइडर था, बाकी सब वहीं के लोग हैं। मैं तो पहली बार या दूसरी बार जा रहा हूँ, मतलब शादी के बाद, इतना कौन जाता है। तो ऊपर से टाइम नहीं होता है, तो बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, यार पर वो चामुंडी ऐसा क्यों करेगी। देन नेक्स्ट नाइट, आई मीन ये पूजा वूजा होने के बाद उस रात को एक और दिन हम, मतलब रात रुके हुए थे वहाँ पे। मैं नहीं गया चामुंडी को देखने, मैंने कुछ नहीं किया उस दिन। काफ़ी सारे गेस्ट चले गए थे, बस हम 6-7 लोग थे। बड़ा घर है, ठीक है, और मतलब ऐसे हालत में है कि कभी वो टूट भी सकता है। आई मीन कुछ कमरे हैं, पुराना घर है। सोए हुए हैं, अचानक से मेरे को, मतलब हम 6-7 लोग हैं उसी, मतलब फ्रंट वाले रूम में, सडनली आई फील कि कोई मेरे पीछे है। ये सपना है? नहीं, सपना नहीं था ये। अच्छा, ये सपना, मैं जागा हुआ था। अच्छा, ये रात की बात है? ये रात की बात है, अराउंड 1 बजे कुछ मैं अचानक से जाग उठता हूँ। जागने के बाद आई फील दैट समबडी इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी। बट द प्रॉब्लम इज, मेरे को लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं घूम नहीं पा रहा हूँ, डर लग रहा है मेरे को। और मैं हॉरर राइटर हूँ, मुझे इन चीज़ों से, मतलब भूत प्रेत से नहीं डर लगता है। कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता क्या। अब साइंटिफिकली आप पूछोगे, कोई सुनेगा यही कहेगा ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ। बट मैं नहीं मुड़ पा रहा था, और मेरे को, मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मेरे को बिल्कुल पता है कि ये पीछे इधर है, और वो एक फीमेल है, वो भी मेरे को फील हो रहा था, मुड़ नहीं पा रहा था। अब उस घर में आई थिंक काफ़ी लोग मरे भी हैं। आई मीन इट्स एन ओल्ड हाउस, काफ़ी लोग रह चुके हैं वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। और मैं प्रे करने लग जाता। और नेक्स्ट डे हमें सुबह 5:30 बजे उठ के किसी, वहाँ जो मंदिर है, मूकांबिका करके एक मंदिर है कर्नाटक में, सभी कला के क्षेत्र में जो है वो वहाँ जाते हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, राइटर्स हो, साउथ के लोग जाते हैं, स्पेशली केरला एंड कर्नाटका के लोग। तो हमारा सुबह सुबह उठ के जाना था, 5:30 बजे उठ के। और मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, ऑलरेडी थके हुए इंसान को तो नींद आनी चाहिए, नहीं आ रही है, डर लग रहा है।
मैं इधर उधर मुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर, मेरी वाइफ थोड़ी डिस्टेंस में सो रही है, मैं उसको बुला भी नहीं पा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हेल्प करें। ऐसे एक अजीब से पोजीशन में था। और फिर मैंने जो उस गांव की जो देवी है वो दुर्गा है, दुर्गा परमेश्वरी, और उन्हीं का जाप किया मैंने, बचा लो यार, हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन आई हर्ड अ साउंड। जहाँ मैं सो रहा था उसके थोड़ा आगे एक वो खिड़की है, वो वुडन खिड़की है, ठीक है, खुला हुआ था, और वहाँ पे एक काली बिल्ली बैठी हुई है, हरी हरी आंखों वाली, और वो मेरे को ऐसे देख रही है एज इफ एश्योरिंग कि सो जा, कुछ नहीं होगा। मैं सो गया। अब नेक्स्ट डे फिर मैं उठते ही मैंने ये सब बताया, और ये मानते हैं कि जो यूजुअली हम कहते हैं बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काटे तो बहुत अनलकी होता है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। बिल्ली को यूजुअली हम मातृशक्ति से ही जोड़ते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखती है वैसे सिर्फ एक माँ ही रख पाती है, वो अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। वहाँ पे फिर लोग मानते हैं कि बिल्ली है, तो काफ़ी लोग मानते हैं ये कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू माता। तो वही चामुंडी वाला एक कंसेप्ट आ गया। मैंने कहा भाई अब तो ये रिमाइंडर है, जाना पड़ेगा। पास में ही था, और वो कोई मतलब इट्स नॉट अ देवालय, इट्स जस्ट अ रूम जिसके अंदर एक पत्थर है, क्योंकि वो मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ पुरानिक गॉड, इट्स एन एलिमेंटल फोर्स, इट्स अ दैवा। गया, चामुंडी को मैंने नमन किया। मत्था नहीं टेकते हमारे यहाँ, हम तो पूरा नमस्कार करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे सर पे छू के रखते हैं। वो किया, वापस आया। उसके बाद मैं कई बार उस घर में गया हूँ, हमेशा मैं वहाँ जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अपना रेस्पेक्ट देता हूँ। आज तक कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैंने पूरी ये बुक, आधी बुक तो मैंने वहीं पे रिसर्च के लिए मैं उसी घर में रहा था, मतलब ये लास्ट ईयर की बात है। अब जो मैं कह रहा हूँ, कभी कोई ऐसा एपिसोड नहीं हुआ है, बट दिस वॉज वन इंसिडेंट विच मेड मी बिलीव कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ पावर। अब पैरानॉर्मल के लैंग्वेज में बोलो तो एक स्पिरिचुअल पावर है विच इज लुकिंग आफ्टर दैट एरिया। दूसरा, अगर आप क्या कहते हैं, एक रिलीजियस भाषा या टोन देते हो तो वो देव है। एंड शी वांटेड मी, एन आउटसाइडर, क्योंकि मैं तो दूसरे जगह से आया हूँ, शी वांटेड मी टू कम। एंड ठीक है, वो होता है ना कि मेरे को मुंह दिखा अपना, दिखा दिया, अच्छा किया। एंड उसके बाद तो द वे आई हैव रिटन दिस बुक, I think it was through the blessings of Daivas only. Absolutely. अब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक यू फील द वाइब, और जिस तरह से आपने बोला, It's a real incident. So वही तभी वो महसूस हो जाता है। अब मैं ना, अब आपने कंतारा देखी? कितनी बार देखी? मैंने 3-4 बार देखी है। 3-4 बार। कांतारा। ओके। तो सबसे पहले एक वर्ड में अगर कांतारा को डिस्क्राइब करना तो क्या होगा? वन वर्ड। एज अ फिल्म, ब्रिलियंस। ओके। और अगर कोई मैं बोलूँगा एक रिलीजियस वर्ड देना हो उसको, तो वो क्या होगा? दैव शक्ति। सो अब ये जो दैव का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सदर्न इंडिया का है। जैसे जब मैंने बहुत सारे लोगों ने कंतारा देखी, इट वाज ऑब्वियसली सुपर हिट मूवी। कईयों ने नहीं देखी, कईयों ने नहीं देखी। देखनी चाहिए। सेकंड पार्ट आ रही है तो इन डेप्थ। हाँ, तो आज हम ये चाह रहे हैं कि हम जो दैव, जैसे अब जैसे कि आपने ऑफ द कैमरा में बताया कि जो पिक्चर में दिखाया है वो बस ऊपर से दिखाया है। बहुत कुछ है जैसे जो कि अभी जानना बाकी है अबाउट द दैव। नॉर्थ इंडिया में अब जैसे हम ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर चले गए, मंडे को शिव जी के मंदिर चले गए, इस तरह से हमारा वो प्रेइंग का प्रोसेस चलता है। बट जब मैंने कंतारा देखी, एक अलग ही मुझे लगा, दुनिया ही अलग है, और काफी मुझे फैसिनेटिंग लगा। तो मैं अब इस दैव को अंदर से जानना चाहता हूँ। व्हाट इज दैव ऑल अबाउट? दैव का मतलब क्या है? कोला का मतलब क्या है? जो टर्म्स हैं धीरे धीरे मैं चाहता हूँ आप ही उसको समझाएं। कहाँ पर इंडिया में होती है, क्यों होती है, व्हाट इज दी बैक स्टोरी ऑफ इट, और वो दैव के ऊपर अगर हम एक इंसिडेंट। और भूत अलग होते हैं दैव शक्तियों से? हाँ, ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भूत क्या है, क्योंकि यूजुअली इसको भूता कोला ही कहते हैं। भूता भूता और कोला इस कोला का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। अगर आप घर पे बैठे हो, मेकअप उठा के लगाते हो, एक रूप बना लेते हो अपना कलरफुल सा, वो है कोला। ओके। क्योंकि इसमें आप देखो पूरा कांतारा में भी देखो, वो पंजुर्ली जब वो देव बनते हैं
ही अप्लाइज हिज येलो फेस। तो जो मेकअप है उसको हम कोला, उस अपीयरेंस को कोला कहते हैं। Okay. और भूता बट नाउ इट्स एसोसिएटेड विद द डांस। जो वो डांस होता है दैट इज कोला, जिसमें एक डांसर होता है, कोला आर्टिस्ट होता है, वो अपने अंदर इस देव शक्ति या भूत शक्ति को उससे पोजेस होता है, एंड देन ही डज द डांस एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज या ऑफ द पीपल जो ये कोला करवा रहे हैं, वैसा होता है। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो स्पिरिट वर्शिप का आता है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो डांसर है या जो आर्टिस्ट है, कोला आर्टिस्ट, वो अपने अंदर इन स्पिरिट्स को बुलाता है, वो स्पिरिट इनको पोजेस करती है। स्पिरिट कैसे बुलाता है? वो उस प्रोसेस पे मैं आता हूँ। अच्छा, वो ठीक है, बट उससे पहले ये स्पिरिट्स क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है। अब ये स्पिरिट्स जो है 3-4 टाइप के हैं। एक है ऐसे लोग जो कभी रहते थे, एग्जिस्ट करते थे, बट किसी वजह से वो मर गए, या सुसाइड, मतलब सुसाइड तो नहीं, बट किसी कारण वो मर गए। दे आर नो मोर एंड उनकी जो स्पिरिट्स हैं, जो आत्मा है, वो भटक रही थी, या वो किसी युद्ध में मर गए और वो शहीद हो गए हैं, और उनकी आत्मा एक वीर की तरह अभी भी लोगों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये सब एक भूत वाले कंसेप्ट से काफी लिंक करता है। शायद इसी वजह से इसको भूता भूता बोलते हैं, क्योंकि भूता मीन्स क्या? वन विच एग्जिस्टेड। भव, भूत, भूतकाल, व्हाट एग्जिस्टेड। प्रेजेंट, वर्तमान इज एग्जिस्टिंग, वी आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा, इट इज भूतकाल। Even with the spirits, that's the case. Once the body is gone, the body doesn't exist. It's a spirit form which may remain on earth. अगर उसको मोक्ष नहीं मिलता, या वो भटकती आत्मा, जो भी आप कह रहे हैं। So this is the basic concept. So ये भूत वाला उसमें आ गया है। फिर होता है जो आपकी जो दैव शक्तियाँ हैं। This could be आपकी जो मात्र जो मदर गॉडेसेस हैं, भगवती, ठीक है, जैसे चामुंडी तो मतलब इट्स अ फियर्स फॉर्म ऑफ, इट्स काली का ही एक रूप है, काली। ठीक है, और वीरभद्र, शिव के गण में जो भूत हैं, वीरभद्र है, काल भैरव भी है, बिल्कुल है, कोला भी है इनका। तो इस तरह से नंदी, उसको हम नंदी गोणे बोलते हैं, महिषंदाया बोलते हैं, वो भी सेम है। महिष मीन्स भैंस नहीं, मीन द बुल। ओके। महिषासुर भी तो उसी में से आता है। सो महिषंदाया बोलते हैं उसको, वो नंदी है, या उसका एक वेरिएंट है। तो इस तरह से वो दैव शक्ति है। फिर उसके बाद ये सब प्रकृति से आती हैं, जैसे चामुंडी, भगवती, ये सब प्रकृति से आती हैं। ठीक है, तो जो प्राइमोर्डियल क्रिएशन का जो फोर्स है, जो बचा हुआ है, उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं। अब ये स्पिरिट्स हैं जो आपके मानते हैं कि दे आर ऑल एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम उनको परसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो बस 5 ही वो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। उसमें जो हम देख सकते हैं, हम उसको सच मानते हैं। ठीक है, बट ये स्पिरिट्स जो है हमारे चारों ओर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जैसे ग्राम देवता का, जो दैवता का, देवता अलग है, दैव अलग है। देवता है आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आपके देवता हैं, पुराणिक जो आपके देवता हैं। दैव इनसे डिराइव हुए हो सकते हैं। ठीक है, दैव शक्ति, इट्स नॉट देव शक्ति, इट्स दैव शक्ति। तो ये सारे स्पिरिट्स को एग्जिस्टेंस में है, एंड दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच एंड एवरी मूवमेंट, एवरी एक्शन दैट वी आर परफॉर्मिंग। तो और ऐसे भी कुछ स्पिरिट्स होते हैं जो ना तो इसमें भूत और दैव में नहीं आते हैं, जो बहुत ईवल होते हैं, या ईवल नहीं होते, मिस्चीवियस होते हैं, नॉटी होते हैं। उनको क्या है, जैसे आप दोनों को बैठे हैं, किसी ने ऐसे करके मार दिया दोनों के सर, आपको दर्द होगा ना, वो देखिए उसको, हाँ मजा आ गया। वो चाहता है कि ऐसी चीजें हो, लोगों की दुर्घटनाएं हो। कॉक फाइट्स होते हैं, क्यों होते हैं? कॉक फाइट्स में वो जब कॉक वो मारता है चोंच, खून निकलता है, वो देखिए उसको मजा आता है। ये ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमेशा चाहते हैं कि ये ईवल नहीं है, उनका नेचर वैसा है। इंटेंशन बुरा नहीं है, वो उनका नेचर वैसा है। ठीक है, ऐसे भी स्पिरिट्स, ये मान्यता है। ठीक है, कहीं पे प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग। ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ये छोटी छोटी मतलब ऐसी
इम्पिश स्पिरिट्स कहते हैं इसको, ठीक है, ये हर जगह है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ये देव बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर गांव में हर मतलब पुराने ज़माने में ऐसा होता था, कोई गाय मतलब बछड़े ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते थे लोगों के लिए, अचानक से रोग आ गए, मरने लग गए, तो अब क्या करें? तो लोग यही मानते थे कि ये सारे जो शक्तियां हैं ये सब चाहती हैं कि उनको मज़ा आ रहा है इनको, तो इसकी वजह से वो देवों को कहते थे कि हमारी रक्षा करो। अच्छा, हमारे देव वो तो इसके लिए कोला कराते थे या जो भी आपका दीप जलाते थे, इस तरह से करते थे। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो जब हम कोला करवाते हैं, अब कोला क्या है? कोला इज दैट, जैसे मैंने कहा, इट्स द अपीयरेंस, बट द थिंग इज अब उसको उस डांस से जोड़ दिया गया। इट्स लाइक सब एक साथ मिल चुका है, नाम ही बन गया है उस डांस का। ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम ये कॉन्सेप्ट ये है इसका इन शॉर्ट कि अगर मैं एक गांव में हूँ और मेरी इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने कोला करवाया। कोला क्या है? एक व्यक्ति है, वो एक अपीयरेंस उसका चेंज होता है और वो डांस के माध्यम से उसके अंदर वो एक स्पिरिट को बुलाता है। और वो जो देव, और उसको हम कंसिडर करते हैं गुड स्पिरिट है, और वो जो देव, वो एक देव शक्ति बन जाती है जो कि उस गांव की या जो हमारी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर। ये एक बेसिक इसका एक टाइप से मोटा ब्रॉड वे में ऐसा है वो बहुत। फिर तो हम अगर इंडिविजुअल केसेस में जाए तो किसी भी रीजन, इट्स नॉट ऑलवेज फॉर प्रॉब्लम्स, खुशी के लिए। जैसे हमारे घर पे अभी मतलब जो वाइफ का घर मैंने बोला है, उनको भी कोला करवाना है, बट वो लोग कब कराते हैं? एनुअली नहीं कराते हैं, जब घर में कोई खुशखबरी होती है। तो अगर अगली बार किसी की शादी होगी या बच्चा होगा या इस तरह से, तब वो कोला कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम पे हो। और कभी कभी ये जो स्पिरिट्स हैं इनको बुरा भी लगता है कि यार हमको इग्नोर कर दिया, तो वो थोड़ा ट्रबल देने लगते हैं। तो ऐसे कोई उच्चारण भी होता है मंत्रों का जब पोजेशन आती है अंदर बॉडी के? मंत्रों का नहीं होता, पारदन करके एक चीज है, पारदना। ओके, इस चीज का उच्चारण होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। हाँ। कि जब हम चलो एक हो रहा है इवेंट हो रहा है, तो वो जो चलो अपीयरेंस चेंज हो गया, व्हाट इज आफ्टर द अपीयरेंस? जो मैं मतलब मैं ही जानना चाह रहा हूँ, जो स्पिरिट की पोजीशन होती है, आप लोग बिकॉज देखते हैं ये सारा कैसे होती है, चेंज ऑफ बिहेवियर क्या हो जाता है, एंड व्हाट इज दैट, जो जैसे कुछ अगर हम मंत्रा जो आप बता रहे हैं वो, और उसके बाद क्या होता है? मतलब जो प्रॉब्लम एक्चुअली में खत्म हो जाती है, खुशी है, तो फिर किस तरह से आउटपुट क्या होता है? राइट। सो पहले तो इसको ये समझना पड़ेगा कि इट ऑलवेज हैपन। एक आप जैसे हिंदी में छप्पड़ बोलते हैं, इट्स अ टेंट, राइट, ऊपर छप्पड़ हो गया, सीलिंग हो गया, तो हम हमारे यहाँ छप्परा बोलते हैं उसको। सेम वर्ड है, संस्कृत से ही आया है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो छप्परा के नीचे ये कोला का डांस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इट्स ऑलवेज डन बाय अ मेल। जो डांसर होता है मेल होता है हमेशा। द स्पिरिट कैन बी मेल, फीमेल या मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। देयर आर एंड्रोजेनस स्पिरिट्स, जैसे आपका अर्धनारीश्वर नहीं है बट उस टाइप के स्पिरिट्स हैं। हम धूमावती, जुमादी करके बोलते हैं, तो ये सब मिक्स्ड है, मेल फीमेल दोनों है। तो so these dancers, but the dancers, the human body is a male body, only they are allowed to do these dances, and वो एक particular community से ही आते हैं, सिर्फ they are allowed to perform as these dancers, and they are the reason why this culture is still alive. और वो मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, वो पारदना बोलते हैं उसको। पारदना बेसिकली क्या है? उस देव की कहानी है, वो एक गाने की तरह वो शुरू से अंत तक तुलु भाषा में बोलते हैं। और वो बोलना जरूरी होता है क्योंकि दैट हेल्प्स देम टू गेट पोजेस्ड। तो वो ही बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं? वो या उनकी वो तो बोलते हैं, मेनली वो बोलते हैं। बैकग्राउंड में उनकी वाइफ या कोई असिस्टेंट होगा या मदर होगी, वो बोलते हैं। उनके साथ एक डमरू जैसा एक तिम्बरे बोलते हैं, उसको ऐसे डम 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 लगा के वो गाते हैं। वो कहानी सुन सुन के दैट हेल्प्स देम साइंटिफिकली, दैट हेल्प्स देम गो इनटू दिस ऑटो हिप्नोसिस, ऑटो सजेशन, खुद को सेल्फ हिप्नोसिस, सॉरी ऑटो सजेशन सेल्फ हिप्नोसिस। वो कहानी सुन के हाँ ये पंजुर्ली ऐसे आया था, पंजुर्ली ने ये किया, पंजुर्ली, सो दिस दैट वे ही गेट्स इनटू दैट कैरेक्टर, बिकॉज ही हैज टू बी पंजुर्ली, राइट। तो कोला वाले उसमें he has to be that दैवा ना। अच्छा, ओके, कैरेक्टर एक टाइप से हो गया। आपने कंपल जोड़ी क्या बोला अभी? कुछ पंजुर्ली क्या है? पंजुर्ली इज द दैवा यू सॉ इन कांतारा। ओके, फर्स्ट में जो दिखाया है, उसमें तो जिसको थोड़ा सा रेफरेंस नहीं पता, कंतारे जैसे नहीं देखी, उसके रेफरेंस के थोड़ा सा पंजूरी के बारे में
मैं उस पर आता हूँ अच्छा, इसके बाद क्योंकि वरना फिर पूरा इधर उधर हो जाएगा। गॉट इट। ये पूरा मैं खत्म कर देता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे पंजुर्ली पे, वो मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक। पंजुर्ली गुलिका इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ओके। तो ये जो आदमी होता है, ये वहाँ पे बैठ के इसको पूरा, देयर आर अदर पीपल आल्सो हु आर पार्ट ऑफ दिस, आई डोंट थिंक वी हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। वो बुक में है वो डिटेल सारे। वो सबसे पहले तो अपने आप को पूरा शुद्ध रखता है एंड बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है उसको, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। ना मांस, ना कुछ, नो दारू, नथिंग। दे हैव टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द बॉडी एंड एवरीथिंग। एंड देन ऑन द डे ऑफ द कोला दे गेट रेडी। वो आते हैं, सबसे पहले उनको तेल की दक्षिणा देते हैं, नारियल के तेल की। वो नारियल के तेल इज सपोज टू मेक यू यू नो रेडी, बॉडी को रेडी करता है स्पिरिट को लेके आने के लिए। तो वो सबसे पहले नारियल का तेल देते हैं, वो उसको कंज्यूम करता है, आई मीन उसको अपने उस पे बॉडी पे लगाता है, रिचुअलिस्टिकली लगाते हैं। एक नहाने का एक वो होता है, स्नान का, इसको स्नान ही कहते हैं एक टाइप से, ठीक है। एंड देन दिस पारदना स्टार्ट्स। तो ये पारदना चलता रहता है, वो धीरे 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 अपने अंदर उस स्पिरिट को लेके आता है। तो मान्यता ये है कि द स्पिरिट्स आर ऑलवेज इन द आकाश। आकाश एज इन जो पंचभूत में जो आकाश है, और आकाश से इसको धरती पे बुलाया जाता है। और धरती पे सबसे पहले इसको, जहाँ पे ये देव है, अगर घर में है तो घर में जिस जगह पे इसको रखा हुआ है, क्योंकि सारे देव घर के अंदर नहीं हो सकते हैं, कुछ देव घर के बाहर ही अलाउड है, इस तरह से हैं। तो उस पर मैं आता हूँ बाद में। और कुछ ऐसे देव हैं जो जैसे ग्राम के देव हैं, वो एक ग्राम के एक स्थान में होते हैं, उसको स्थान बोलते हैं, दैव स्थान, ठीक है। देव स्थान नहीं, दैव स्थान। तो इसको इन्वोक करते हैं कि आकाश से छोड़ के यहाँ पे आ जा स्थान में, या जो भी कमरा है वहाँ पे, और वहाँ से तू इस इंसान के शरीर में आ। फिर वो इसके शरीर में आता है। फिर द मोमेंट ही इज पोजेस्ड, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ग्रेजुअली आपको दिखता है, धीरे 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 धीरे। उसके जो, जैसे कि देयर इज अ दैवा कॉल्ड कल्लुर्टी, फीमेल स्पिरिट है। द मोमेंट दिस गाय इज पोजेस्ड, वो फीमेल एट्रीब्यूट्स दिखाता है। मतलब वो बारीकी से देखना पड़ता है, वैसे नहीं दिखाया, क्योंकि वो डांस करते करते वो फीमेल एट्रीब्यूट्स में पता लग द जाता है मोमेंट कि this is a female he is dance. possessed, he behaves like that particular character, that particular दैवा। Okay. अगर जुमादी है तो जुमादी की तरह। इवन द ड्रेस ऑल्सो चेंजेस। कलुर्टी है तो साड़ी, जुमादी है, देयर इज अनदर वन कॉल्ड सत्य देवता, जिनको हमारे, जैसे मेरे वाइफ के घर पे सत्य देवते हैं, देवते नॉट देवता। सत्य देवता आप हिंदी में बोल सकते हो, बट हमारे यहाँ उसको सत्य देवते ही बोलते हैं। वो ऊपर से मेल और नीचे से फीमेल है, Okay. एंड शी इज बिलीव टू बी फॉर्म ऑफ भद्रकाली। Okay. तो उसके कोला में ऊपर कुछ नहीं होता है और नीचे साड़ी का वो होता है। एंड द डांस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि वो जो वंस पोजेस्ड, यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी, सोमरसॉल्ट्स करता है और पूरे ग्राउंड में ऐसे रोल करते 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 करते, और वो देख के, और आप मानने वाले इंसान हो, नहीं मानने वाले तो कुछ नहीं होगा, अरे यार क्या क्या हो रहा है करके बोलोगे, और आप मानने वाले हो, थोड़ी सी भी भक्ति है, आपको वो देख के ऐसे रोमटे खड़े होंगे, क्योंकि वो इतना इंटेंस होता है। और टुवर्ड्स साउथ, मतलब केरला बॉर्डर और फर्दर टुवर्ड्स केरला, ये और ज़्यादा इंटेंस होता है, एज इन वो कोयले के ऊपर से चलना, कोयले के ऊपर गिरना, उस पर रोल होना। ये आपने वीडियोस में देखे होंगे, बहुत पॉपुलर हुए थे कांतारा के बाद। इवन बुक के कवर में जो है ये बॉर्डर एरिया का ही है, कर्नाटक में ही है, बट इसमें आप पीछे देख सकते हो आग है। दिस इज मूकाम्बी गुलिगा, मेल फीमेल दोनों मिल गए हैं इसमें। दो जो देव हैं वो मिक्स होके ये बने हैं। एंड दिस वन जंप्स इनटू द फायर, सबके सामने, लोगों के सामने, और बॉडी पे सिर्फ ये पत्ते होते हैं। अच्छा। ये नारियल के पेड़ के उससे स्टेम से बनता है ये, और उसको कुछ होता नहीं है? कुछ नहीं होता। अभी तो मैंने वीडियोस मैंने शेयर किए नहीं है, धीरे धीरे मैं अपने रील्स पे भी लगा रहा हूँ। देयर इज दिस कल्लुर्टी। कल्लुर्टी हर गांव में अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे आप नॉर्थ में वैष्णो देवी है, कहीं और पे कोई और देवी होगी, उसी तरह कल्लुर्टी भी अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो
मंगलूर के पास एक जगह पे देयर इज दिस कलोरिटी जो मतलब दादी मानते हैं उसको, ठीक है, बाकी जगह तो वो लड़की है, यहाँ पे वो दादी है। अच्छा। और वो क्या करती है, मतलब मैंने कोला में देखा है, वो वीडियो में शेयर भी करूँगा, वो पूरा जो कपूर होता है आपका कैम्फर, ऐसे आराम से कूल होके ऐसे ऐसे करते हैं, कोई टेंशन मत लो, सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करती हूँ करके वो कपूर लगा के अपने ज़बान में आ करके खा जाती है। कपूर में आग लगा के रहोगे? कपूर ऑब्वियसली आग ही तो लगाएंगे। नहीं वही मैं सोच रही आग आग भी कैसे? क्या, ऐसे लगा दिया, ऐसे पकड़ के आ करके। वो तो पूछता भी नहीं है। I have no idea how they do it. That's how they do. उसके बाद जब ये पोजीशन खत्म हो, वो द पर्सन इज सेफ वो पूरा सब पोजीशन का भी बहुत मतलब, दिस पोजीशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस अंग्रेजी कंसेप्ट ऑफ पोजीशन। वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पोजीशन कहता हूँ ना, सबसे पहले हम भूत हमारे movies में देखते हो, प्रेत, अंदर से आके निकल गया। करके, हाँ, वो नहीं है जो हमने बॉलीवुड में देखा है। बॉलीवुड में वो जो हॉलीवुड से देख के 1920 मूवीज वगैरह में जो हम देखते थे। मैं नाम नहीं अपने को तो यही पता है पोजीशन। ठीक है, एग्जॉर्सिस्ट ओके। जो इंग्लिश मूवी थी 1973 की, तो उसमें तो यही दिखाया है कि 4 स्टेज होते हैं पोजीशन के, बॉडी के अंदर वो दुरात्मा आती है, हाहाकार मचा देती है, सब खराब कर देती है। दैट इज इनवॉलंटरी पोजीशन, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये पोजीशन। और वो नेगेटिव स्पिरिट है। यहाँ पे इट्स ए दैव शक्ति, या इवन इफ इट्स जो भी आप कहना चाहते हो, इट्स अ स्पिरिट डेटी, और वो पॉजिटिव है। इट्स कमिंग टू प्रोटेक्ट द पीपल, और लोग उसको बुला रहे हैं। और जो डांसर है उसने अपने अंदर बुलाया है, वॉलंटरीली बुलाया है, इट इज नॉट इनवॉलंटरी, दैट्स अ डिफरेंस। और वंस इज पोजेस्ड, ये पूरा डांस हो गया जो भी उसके जो है, देन ही कम्युनिकेट्स विद दिस, जो आपके जो मैंने बताया वो स्पिरिट्स होते हैं जो बहुत ही नॉटी होते हैं, उन सबको कहता है नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये मेरा एरिया है। वो एक्शंस में करते, कुछ बोलते नहीं है, यू कैन सी दैट इन द एक्शन। तो ये डांस में हो रहा है या डांस में अच्छा डांस में सारा हो रहा है, ये सारा हो रहा है। एंड द डेटी नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीबॉडी ऑब्वियसली, या कोई बताता है कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम। उसके लिए एक बंदा होता है, देयर इज अ मीडिएटर। अच्छा होता है, हाँ होता है। But there are certain things which because I have spent time in these कोलास for the research of this book. मैं 1.5-2-3 महीना तो मैं उधर रहा हूँ। आपने कोला सारे देखे हैं? काफी सारे देखे हैं। अच्छा। मैं क्योंकि, और स्पेशली ये जो पार्ट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो स्टेज है, फर्स्ट पोजीशन, डांस, जो भी उनको देना है बलि, वो टेंडर कोकोनट का वो चढ़ावा भी देते हैं, वो सब होता है, रिचुअल्स है सारे। उसके बाद प्रसाद बांटने के टाइम या उसके बाद, वो डिपेंड करते हैं कौन से रीजन में, थोड़े वेरिएशंस होते हैं। द फाइनल स्टेज इज जहाँ पे ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में कोर्ट कचहरी जहाँ पे नहीं होता था, या जो भी है, कोई तो होना चाहिए जो सॉल्व करें। और कई लोग थे जिनको भगवान का भी एक्सेस नहीं था, फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट। उनके लिए एक साक्षात भगवान का रूप सामने बैठा हुआ है। इट्स नॉट इवन अ मूर्ति, साक्षात सामने देख रहे हो आप। तो उसको, वो जब बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी वो स्पिरिट है, उनसे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। घर वाले हैं तो वो पूछते हैं क्यों बुलाया मुझे। अच्छा, वो पूछते हैं। अगर घर वाला है तो, क्योंकि वो या तो घर वाले भी करवा सकते हैं, क्योंकि हर घर में ये देव है, तो घर के जो देव है। अगर गांव का है तो इट कुड बी एन एनुअल थिंग, सिंपल थिंग। मंदिर का भी हो सकता है, मंदिर में भी होता है। तो ये पूछते हैं कि क्यों बुलाएं मुझे अगर घर का है तो वहाँ पे ये लोग फिर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, या ये हो रहा है, या फिर कुछ अच्छा हो गया इसके लिए बुलाया, तो वो ब्लेस करके चले जाते हैं। वो ब्लेस कैसे करते हैं? क्या जैसे प्रॉब्लम रख दी तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? क्या वो एक्ट होता है? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ रिलेट करने के लिए। ये इवन बुक में था, बट हमें लास्ट में हटाना पड़ा उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा था। पॉडकास्ट नहीं खींचूंगा इतना। तो देयर वाज दिस फैमिली, उन्होंने अपने घर में कोला करवाया था। उनके घर में एक देव थे, सत्यम्मा उनको बोलते हैं। और सत्यम्मा इट्स अ फीमेल अम्मा है ना, तो फीमेल लेडी है। पॉजेस किया, साथ में पंजुर्ली भी था, बट द पंजुर्ली हियर वाज एन असिस्टेंट काइंड ऑफ म्यूट स्पेक्टेटर। पंजुर्ली पे आना है अभी हमने। हाँ, आना है। सो ये जो सत्यमा है वहाँ बैठी हुई है, और एक फैमिली उनके रिश्ते में ही थे, मतलब दूर रहते हैं वो, कभी उस गांव में रहे नहीं, वो चेन्नई में कहीं पे सिटी, मेट्रो सिटी में सेटल थे, बट वो भी आए हुए थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी उनकी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों, मतलब हमें तो वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर आई मीन
जैसे आप बाहर से आए हो, आप बात कर सकते हो कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, क्या करें। तो इस तरह ये जो फैमिली थी जो रिलेटेड थी, इसी जो मेन फैमिली थी, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स है, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कराओ। सो दिस फैमिली अपेरेंटली दे हैड सम लैंड इन दैट गांव। वो रहे नहीं है कभी, वो सब तो किसी मेट्रो सिटी में जाके सेटल हो चुके हैं, वो कभी आते भी नहीं है। तो इन्होंने जब मतलब वो लैंड जो है सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सेल हो नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं, एंड फिनेंशियली इनको यहाँ पैसों की ज़रूरत है, सम प्रॉब्लम वाज देयर, एंड दे ट्राइड टू अप्रोच सम एस्ट्रोलॉजर्स एंड दे ऑल सेड कि कुछ है उस मतलब कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो आप प्रे ही करो और क्या करें। सो नाउ दे केम हियर, एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पास में ही जगह है, वो सेल नहीं हो रहा है। सो द स्पिरिट जिसने इस बंदे को पोजेस कर रखा था पूछती है, मतलब मुहावरे के लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। दे डोंट इवन स्पीक इन प्रॉपर तुलु, दे स्पीक इन दैट ओल्ड काइंड ऑफ अ म्यूजिकल काइंड ऑफ अ तुलु। कहते हैं यार एक आंख को मतलब एक साइड आप वो करोगे, हाँ मारोगे, दूसरे साइड में भी दर्द होगा। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा किसी को, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक साइड मार दिया दूसरे साइड। फिर वो बोलते हैं तुम्हारा जो एरिया है वहाँ पे भी मेरा प्रेजेंस है, ठीक है, तुमने आज तक तो मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, छोड़ के चले गए तुम लोग, तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ, पहले ध्यान दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक और माँ है जिसको तूने बहुत तरसाया है, तूने उसको ध्यान दिया। अब ये बोलते बोलते फाइनली मतलब ऐसे उगलवाते हैं बातों को। तो फाइनली ये जो फैमिली है उसमें से एक बंदे ने आके कन्फेस किया कि हाँ हमारी माँ है, उसको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, वो पड़ी हुई है गांव वाले घर में। इसीलिए उसने कहा कि और उसकी कोई बहन भी है जिसको इन्होंने मतलब इनके फादर की कोई बहन है जिसको ध्यान नहीं दिया है, और उसको भी प्रॉपर्टी का शेयर मिलना था जो नहीं दिया। अब उसने कहा पहले ये सॉल्व करो, बाकी देखो जगह अपने आप, तुम्हारा जो एरिया है जो तुम्हें सेल करना है वो अपने आप सेल हो जाएगा। इतना हुआ है, इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। आई मीन ऑब्वियसली ये पिछले साल की ही बात है, बट हाउ डिड ही गेस कि उस जगह पे कोई बूढ़ी औरत है, वो आई कांट एक्सप्लेन। ये तो डिफरेंस है हमारे में और देवी शक्तियों में, दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो कोला होता है कितनी देर चलता है? ये सूर्यास्त से सूर्योदय तक। तो डांस होता रहता है इतनी देर? तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही, जैसे कई बार क्या होता है कई सारे देवों को बुलाते हैं, तो जैसे घर का हो गया, फिर गांव का, फिर सीमा का, इस तरह से एक एक वो ज्यूरिसडिक्शन है। ओके। तो जैसे कंतारा में मैंने देखा था कि वो जैसे देव आते तो वो चावल लेके जाते हैं, तो वो ये मतलब उनको चढ़ाया जाता है? वो चावल नहीं होगा, वो लाई होगा। अच्छा अच्छा, ओके। चावल देते हैं जब पोजेशन से पहले, दैट्स अ गिफ्ट फॉर द डांसर। पुराने जमाने में पैसे नहीं देते थे ना, अच्छा। वो चावल, कोकोनट, ये सब देते थे। वो एक विनोइंग जो आपका वो होता है बास्केट, उसमें डाल के वो देते थे। इट्स लाइक द दक्षिणा जो आपके इसके लिए जो फीस हो गया वो, दैट्स बिफोर पोजेशन। उसके बाद जो देते हैं वो भोग होता है एक टाइप से, लाई। और हर आई थिंक क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा इंटेंसली डांस करते हैं, वो घूमते हैं ऐसे 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 कंटिन्यूसली, क्योंकि दैट हेल्प्स इन दैट दिस पोजीशन ऑल्सो। पारदना वगैरह बोलते हैं, तो दिस इज द साइंटिफिक पार्ट। पारदना बोल रहे हैं, उस पंजुर्ली की, अगर पंजुर्ली है तो उसकी कहानी बोल रहे हैं, एंड देन दे आर रिवॉल्विंग एंड द एंटायर एनवायरनमेंट अराउंड, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है जोर जोर से, लोगों की भक्ति श्रद्धा, इनकी खुद की भक्ति श्रद्धा, ये सब जब मिक्स हो जाता है ना साइंटिफिकली, वो एक उस रोल में आ जाता है। दैट साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पोजेशन, ठीक है। सो तो पोजेस होने के बाद उसमें वैसे ही लाई, और क्योंकि ये टायर्ड भी होते हैं ना कितना, और कभी कभी तो उनको मतलब ऊपर वो इतने बड़े बड़ी चीजें बांध देते हैं, 100-120 किलो की चीजें भी बांध देते हैं, बट दे डोंट गेट टायर्ड। ये जो इसमें कवर में आप देख रहे हो, इट्स वेरी हैवी, एंड और टेम्परेचर, गर्मी। सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट वन थिंग, जैसा कि जैसे कि जो इमेजिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे को मूवी बनानी है, तो पहले से मैं सोचूंगा कि यार मेरा जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो पिक्चराइजेशन है पूरा, जैसे आप बता रहे हो 100 किलो 120 किलो, ये
पिक्चर पहली बार मतलब थॉट में कैसे आई है? एज इन फेस जो है, ऐसा मेकअप ही क्यों करना है? ये रूप जो रूप, है, हाँ, ये रूप। रूप. सो उसके लिए इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ द दैवा. जैसे कल्लुर्टी मैंने बोला आपको, अच्छा एक कलकूड़ करके भी एक देव है. ये दोनों भाई बहन हैं. अच्छा, ये लोग पत्थर का काम करते थे, एज एन स्कल्प्टर्स थे, ओके ओके। और काले पत्थर पे काम करते थे. ठीक है. तो उनकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं नहीं सुनाऊंगा, बुक में है, पढ़ सकते हैं. तो बिकॉज दे वर्कड ऑन ब्लैक स्टोन, जो मैंने आपको पहले एक जगह का नाम लिया था कारकला करके, या मेरी वाइफ का घर है. कारकला मीन्स करी कल्ल स्थला. करी कल्ल मीन्स करी इज ब्लैक, कल्ल इज स्टोन, स्थला इज स्थान, स्थल. तो काले पत्थर के भूमि में ये थे जहाँ पे काम करने गए थे. क्योंकि वो काले पत्थर पे काम करते थे, इसलिए उनका जो मेकअप है वो काला है, फुल फेस ब्लैक है, और उस पर छोटे छोटे वाइट डॉट्स होते हैं, विच इज जो ये जो स्टोन जो स्कल्प्टर्स है, जो शिल्पी होता है, वो ऐसे ठक 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 करके मारता है एक अपने औजार से, वो छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं ग्रेइश कलर के, उसका रिप्रेजेंटेशन है. इस तरह से एक एक उसके लिए एक एक रिप्रेजेंटेशन है. एनी सिग्निफिकेंस कि काला ही पत्थर क्यों होता है या काली? क्योंकि वो काले पत्थर पे काम करते वो थे ना. लेबर जो थे वो उसी में काम करते. अच्छा, आई वांट नो, आपने रिसर्च के लिए ऑब्वियसली कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया? कोई स्केरियस्ट एक्सपीरियंस आपको लगा कि यार अंदर से फील हुआ यार थोड़ा डर लग रहा है, कुछ ऐसा आपने कुछ महसूस किया उस वक्त? ये मैंने महसूस किया था एक सदर्न बॉर्डर साइड में ही एक कोला में गया था, जहाँ पे वो आधी रात की बात है. ठीक है, ऑलरेडी ये रात में ही है. एंड देन सो वन ऑफ द स्पिरिट्स इज कॉल्ड गुलिगा. गुलिगा साउथ में बहुत, मतलब एटलीस्ट केरला कर्नाटका में तो बहुत फेमस है. अच्छा, यू मेंशन्ड अभी गुलिगा, ये फायर जो ये दूसरा गुलिगा है. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गुलिगा एंड मूकाम्बिका. तो दिस मूकाम्बी गुलिगा, दैट्स मिक्सचर ऑफ टू एंटिटीज. ओके, प्योर गुलिगा इज डिफरेंट. आज हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. दिस सच अ ह्यूज वोकैबुलरी, कितना कुछ है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जो हम यूजुअल. सुनते हैं बहुत कुछ अलग है. आज ऑडियंस को भी मुझे पता है बहुत मजा आ रहा है. आई होप सो. यस. सो कुछ है जो मैं रिलेट करवा सकता हूँ. हाँ. जैसे मैंने पहले भी बोला था, मार्कंडे जो उनकी जो कहानी है, उसमें 16 साल की उम्र में उनको उनका मरना तय था. तो ये यमदूत आता है, लेकिन ये शिवलिंग को पकड़ लेते हैं मार्कंडे जी. तो फिर यमदेव ही खुद आ जाते हैं अपनी रस्सी लेकर, बट ये छोड़ते नहीं है. शिव जी आते हैं. शिव जी तो हमारे उसमें ये, मतलब काफ़ी जगह पे मैंने ये कहानी रिसर्च में भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, तो जो कहानी है कि शिव जी यमदेव को ही मार देते हैं, और उसके बाद धरती पे मृत्यु नहीं होती, और सारे लोग आराम से पाप कर रहे हैं. सब मतलब अलग लेवल पे चले गए. अब बाकी जो देवते हैं वो टेंशन में आ गए, यार अब क्या करें. आई मीन अब अगर कोई मर ही नहीं रहा है, तो कोई भी कल आके इंद्र को भी हटा देगा, तो प्रॉब्लम लेके चले गए. तो शिव जी ने क्या किया, उन्होंने अपना अंगूठा जो है नीचे दबाया, और उससे एक बहुत ही स्कैरी सा एक बीइंग निकला, जिसको गुलिगा कहते हैं, हु रिप्लेस यमा, एंड ही स्टार्टेड गिविंग मृत्यु. ओके. तो एक दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज. और इनको गुलिगा को अष्टनाग का भी एक पार्ट मानते हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो गुलिगा इज अ वेरी स्कैरी, अगेन गुलिगा इज ऑल्सो ब्लैक मेकअप, क्योंकि अपीयरेंस उनका ब्लैक है, मृत्यु से लिंक करते हैं वहाँ पे. ठीक है. एंड गुलिगा इज समवन हु इज नॉट इनसाइड द हाउस, इज ऑलवेज आउटसाइड, क्षेत्र में होते हैं. अच्छा, हाँ, आपने स्टोरी में बताया था कि कुछ स्पिरिट्स बाहर होते हैं, कुछ बाहर अंदर होते हैं, कुछ अंदर. समझ. ये क्षेत्र का पालन करते हैं. एंड मैं बताता हूँ क्यों ये आप लिंक करोगे. गुलिगा का जो कोला है, इट्स वेरी स्कैरी. स्पेशली आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत स्कैरी लगेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है. एक तो जो गेटअप है वो खुद बहुत स्कैरी होता है. ठीक है. और लेट नाइट होता है. एंड दिस गुलिगा, वंस पोजेस्ड बाय गुलिगा, द पर्सन कैन अपीयर एनीवेयर. एज इन नहीं ऐसा नहीं, आप बैठे हो, दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो मतलब खाली पड़ा हुआ है जो एरिया है जहाँ पे डांस होना चाहिए, अब सारे देख रहे हैं कहाँ पे, एंड सडनली पीछे से वू करके आएगा. मतलब अचानक से डर ही लगता है ना. तो डर ही लगेगा. और वो भी है ना, वो करके बोलते हैं, वो जैसे कांतारा में बोलते हैं. बट हमें द थिंग इज वी शुड नॉट से दैट. ओके. सो जो वहाँ के लोग हैं, अगर हम, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू से दैट. इट्स ओनली
रिजर्व फॉर द दैवास, या जो पोजेस होके जो दैवा बना सिर्फ वो कर सकते हैं, वो अपना पावर दिखा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो निकालने के लिए वो करते हैं. वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज देन वी आर इमिटेटिंग द दैवास. नहीं मैंने नहीं किया, मैंने इमिटेट नहीं किया, जस्ट एंड पीपल बिलीव दैट कि उससे कुछ नेगेटिव हो सकता है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता नहीं था बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं. तो ये गुलिगा का जो कोला है, इनिशियली व्हेन आई वाज अटेंडिंग, काफ़ी मतलब क्योंकि अचानक से ये होता है एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, इट्स वेरी स्कैरी. वो रोल करना या इवन फायर के साथ वो पकड़ के वो करना है. क्या फायर के साथ थोड़ा. सो द थिंग इज देयर इज अ थिंग कॉल्ड, जैसे हम मशाल यूज़ करते हैं ना, गुलिगा के कोला में वो जो कोकोनट के लीफ है उसको ड्राई करके उसको एक ऐसे झुंड बना के पकड़ते हैं, उसको आग लगाते हैं एंड उससे वो पूरा ऐसे ऐसे एक डांस करता है. वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में. वो जो चीज़ है और अंधेरे में, अब तो खैर लाइट वगैरह लगती है, पुराने ज़माने में तो वो भी नहीं होता था. उसे एक इमेजिन कर लो यार, वो जो इंटेंसिटी और जो फियर क्रिएट होता है. एंड गुलिगा इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट. उसको गुस्सा आया था, गुस्सा है. मेरे को याद है मैं कोला में गया था, मेरे पास कैमरा था क्योंकि मुझे कैप्चर करना था. प्रॉपर DSLR लेके गया था, मैं फोटो खींच रहा था. करके से बोला उसने मेरे को देख के, ऐसे कैमरा नहीं यूज करना. आई मीन ऐसी चीजें होती हैं. इट्स वेरी वियर्ड. देयर इज अनदर कोला जहाँ पे ये मतलब मैं नहीं गया हूँ इसमें. देयर इज दिस स्पिरिट विच वो गाँव का एक स्पिरिट है. अभी रिसेंटली हुआ है, यूट्यूब में भी आप चेक कर सकते हो. उस स्पिरिट का क्या है, हर साल उसको बुलाते हैं एंड हर साल वो लोगों के पीछे भागता है और लोग ये मानते हैं वो जिसको छूता है वो उस साल मर जाता है और वो लोगों को भगाता है. लोग भागेंगे ऑब्वियसली. वो है, अभी यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हो. तो ये मैं गया नहीं, ऑब्वियसली नहीं जाना चाहता था मैं. और उस टाइम तो फिर वो कोला कराया क्यों जाता है अगर पता ही है कि वो. सी दैट्स द फेथ. पीपल बिलीव इन द स्पिरिट, क्योंकि अगर स्पिरिट को बुरा लगा तो वो उससे ज्यादा बुरा करेगा. जैसे मैंने कहा ना, ये दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर. ये हट गए तो बहुत गंदी गंदी चीजें जो आ सकती हैं. ठीक है. तो कमिंग बैक टू गुलिगा मैं बताता हूँ. जो आपके जो ऑडियंस है जिन्होंने कांतारा देखी है उनको पता नहीं है कि वो गुलिगा है, बट उन्होंने उस मूवी में गुलिगा को देखा है. कहाँ पे? क्लाइमैक्स में. आपने नहीं देखी है, तुमने देखा है, आपने देखा है. क्लाइमैक्स में जब वो ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो पड़ा होता है, बिल्कुल खत्म, मर गया सोच के बैठते हैं. देन वो एक दैव का स्पिरिट ऐसे कान में आके वो करके बोलता है. रिमेम्बर दैट सीन, क्लाइमैक्स वाला? उसके बाद वो उठता है एकदम से धीरे उठता है. वो गूज़बम्स वाला सीन है वो वाला. मेरे को अभी भी आ रहा है. तो उस टाइम भी आया था जब मैं सुना रहा था. वहां पे वो बोलता भी है कि मैं गुलिगा हूँ, क्षेत्रपाल में गुलिगा हूँ करके उठता है. वो पंजुली नहीं होता है, उसको गुलिगा ने पोजेस किया होता है. और गुलिगा कैसे मारता है विलन को. हाँ, फिर वो एकदम से वो पावर दिखती है कि अब तो वो, क्योंकि वो वैसा वाला स्पिरिट है. क्योंकि गुलिगा सिंबॉलिकली मृत्यु से लिंक्ड है. दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ, इसलिए मैंने कहा कांतारा इज ब्रिलियंस, क्योंकि अच्छा वो इतना इन डेप्थ सोच के. ओके, वाओ. वो ये न्यूएंसेस आपको नहीं पता हो. ये अब मुझे गूज़बम्स अब आई जब आपने ये बात बताई है. क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे, क्योंकि ये पता है, तो मेरी वाइफ, हम जब थिएटर में थे हमें तो यार ओ गॉड गुलिगा, क्योंकि ये उसने सीड करके छोड़ा है फर्स्ट सीन में जब वो राजा जाता है और उसको ये देव मिलता है, वो कहते हैं गुलिगा भी आएगा साथ में. बस इतना बोल के छोड़ते और कुछ नहीं बोलते वो. फिर 2-2.5 घंटे बाद एंड वाले सीन में जब पंजुर्ली हार जाता है, मतलब पंजुर्ली मतलब रिप्रेजेंट तो पंजुर्ली को कर रहा था ना, हारता नहीं है, उसको मार देते हैं. फिर वो कहता है गुलिगा आया है और गुलिगा के सामने कोई बचेगा नहीं. और गुलिगा जैसे वो यम की कहानी में मैंने बताया है, वो मृत्यु का ही वो है, पार्ट है. सो दैट्स व्हाई द विलन डाइज देयर. अदरवाइज द विलन जीत जाता है उस मूवी में. तो इसलिए मैंने कहा वो मूवी इज अ ब्रिलियंस the way it's written. So that's about गुलिगा. ऐसे पोजीशन जब होती है, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब हम चाह रहे हैं कि कोई आए पर कोई और आ जाता है, और वो, या कभी ऐसा कि गड़बड़ हो गई? मैं ये एक्चुअली ना, मैंने तो ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया, बट एक जगह पे जब मैं गया था, वहाँ पे
पब्लिक लेवल पे हो रहा था, घर पे नहीं हो रहा था, काफ़ी गांव के लोग वगैरह आ रहे थे वहाँ पे। जब ये सेशन हो रहा था ना, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें एक औरत आई एंड देन दिस वुमन स्टार्टेड सेइंग कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो क्या हुआ तेरे को करके इसने पूछा देव ने। तो सडनली इस औरत के अंदर पता नहीं वो ऐसे 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 करके बिहेव करने लग गई थी। और फिर वो फिर बोलते हैं, पूछते हैं, पता लगाते कौन हो क्या हो, पता चलता है कि उसकी दादी की आत्मा है, जो मतलब कई साल पहले कुछ मन्नत मांगी थी और उसने कुछ किसी मंदिर में चढ़ावा देने का वादा किया था एंड वो हो गया। जो कुछ बीमार पड़ी थी, वो बीमारी वगैरह ठीक हो गई, बट वो चढ़ावा देना भूल गई और उससे चढ़ावा देने से पहले वो मर गई। अब वो उसकी आत्मा चढ़ावा देना चाहती है, उसकी वजह से इसको कांटेक्ट कर रही है। ऐसा ऐसा मतलब हुआ है। अब कितना सही है गलत है मैं नहीं बोल सकता हूँ ना इस बारे में, बट ये ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। एक छोटा सा सवाल, हाँ। आई नो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट जस्ट एक जनरल नोशन, यू कैन चूज टू नॉट आंसर इट ऑल्सो। हम दैव में बिलीव करते हैं, इसमें करते हैं। डू यू थिंक ये जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मुझे बस ये आपके कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आपने बहुत इन डेप्थ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ देखी है और आज मुझे लगता है लोगों के अंदर से एक बहुत बड़ा डर भी निकला कि दैव है। तो आप ब्लैक मैजिक, वशिक, इन सब चीज़ों को किस तरह देखते हो? क्या ये होता है? नहीं, मतलब व्हाट इज योर, आपका क्या उस पे एक मानना है? मैं ये बस इतना जानना चाह रहा हूँ। देखो, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा हुआ नहीं है, कुछ सुना है। रिसेंटली भी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया हुआ है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट इसको क्या हम प्रूव कर सकते हैं? मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इवन ये जो सवाल है इस पे भी आता है, जो आपका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स है उसमें एक ये भी डिस्प्यूट होता है कि किसी ने इस पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, देव आप इसको सॉल्व कीजिए। ये सब मैंने सुना है, मतलब जब मैं अटेंड कर रहा था इस तरह से, तो देव जो है सॉल्यूशन वगैरह दे देते हैं कि ऐसा कर लो या आप उधर चले जाओ या इस मंदिर में चले जाओ। तो कई बार क्या होता है कि एक चीज़ जो मैंने देखा एक जगह पे, जो टेंडर कोकोनट होता है, हमारे यहाँ तो बहुत मिलता है, तो घर पे ही होता है। तो उस पे एक कुछ ये हुआ था कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वो घड़े में वो भर के घर के पीछे कुछ दफना के रखा हुआ था। आपके घर के? नहीं। अच्छा। अरे मेरे घर में नहीं। सॉरी, मैं वही, अच्छा। मेरे घर में मुझे नहीं पता किसने क्या दफनाया। अरे आपको तो कुछ हो नहीं सकता, आपके साथ दैव है। मैं तो ये मानता हूँ मेरे साथ दैव है, मुझे वो टेंशन नहीं है। तो ये आपने कोई देखा? मैंने सुना ये। अच्छा, सुना ऐसे ही किसी कोला में अच्छा, बात कर रहे, मैं तो सुन रहा था ना, मैं तो आई वाज अ स्पेक्टेटर। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बता रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ है, तो किसी ने ये किया हुआ है, मैं क्या करूँ, उसके वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने कहा ये किसी की मतलब कोई स्पिरिट ही, मतलब कोई दुरात्मा है। तो एक टाइप से एक सॉल्यूशन ये है कि टेंडर कोकोनट में आप सिल्वर की एक मूर्ति छोटा सा एक वो लगा के, उसमें लगा के वो पानी में फेंक दो करके। उन्होंने किया, फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली किसी कोई गांव वाले, मुझे नहीं पता कौन है वो, कहाँ जाके में थोड़ी जाएंगे जी, बताओ। बट द थिंग इज, साइंटिफिक जो रैशनल एक एक्सप्लेनेशन ये है कि वेदर इट वाज ब्लैक मैजिक और नॉट, जब हमको पता चलता है कि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है, वो एक टेंशन क्रिएट होता है। अब उस ब्लैक मैजिक के घड़े में कुछ है नहीं है वो नहीं पता, बट हमें टेंशन जरूर होता है। उस टेंशन की वजह से हमारे हार्मोन, मतलब कॉर्टिसोल्स तो अलग लेवल पे सेक्रेट होने लगते हैं और हम लाइफ में डिप्रेस्ड होने लगते हैं कि यार कुछ होगा। बट ऐसा जब एक सोल्यूशन आता है कहीं से, एक प्लेसिबो की तरह कि हाँ ये करके डाल दे, इससे वो चली जाएगी, इजी लगता है, तो वो एक सोल्यूशन है। एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, रैशनल वे ऑफ। कोई सोल्यूशन जो दैवा से आपने सुना हो कि यार ये एक जनरल बेनिफिट सबको कर सकता है, कोई ऐसी चीज लर्निंग काइंड ऑफ, मतलब जो जनता सुन रही है शायद उनको हेल्प हो? आई थिंक, क्योंकि मैं आई डिडंट गो बैक ट्रैक कि उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बट आई थिंक मोस्टली जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत जैसे मैंने वो प्रॉपर्टी का बताया था
उनका यही एडवाइस है, क्योंकि आप अपने मदर को कंसाइल करो, अपनी बहन को लेके आओ, वो सब आई थिंक इट्स वेरी रैशनल द सोल्यूशन। अच्छा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। अब जब कोई पैसे की बात करे कि सर पैसा नहीं आ रहा, घर पे बड़ी परेशानी है, तो फिर उसका क्या रैशनल? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो ये सोल्यूशन दे सकता है। What is the message to people who still don't believe कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है? मत मानो। मत मानो। तो तुलु में एक बहुत ही फेमस सेइंग है, जो नहीं मानता है तो कभी ना कभी तू मानेगा, और जो मानता है, जिसने मेरा हाथ थामा है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तुलु में है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तुलु में बोलो ना, अच्छा लगेगा। हाँ, तुलु में ननबुनावनी ननबंत नाये ಒಂಜಿ ದಿನ ನನ್ಬುವೆ ನನ್ಬುನಾಯನ ಕೈ ಎನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಬುಡ್ಪುರಿಯೆ, something like that. My Tulu is very different from the local Tulu, ओके, क्योंकि I was brought up हमें in तो Delhi, दोनों so में देखो, हमें तो आपको दोनों नहीं में पता फर्क नहीं चलेगा। पता लगेगा, आप जो बोलोगे ठीक सही है। बात। बट द थिंग इज, जब वो बोलते हैं, मैं उस टोन में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई शुडंट, वो रेस्पेक्ट के उस पे, वो एक अलग एनर्जी के साथ बोलते हैं, जो मुझ पे विश्वास करता है, मतलब उस तरह से कुछ बोलता है। अब कांतारा में देखो मिल जाएगा, जब वो ड्रेसअप होता है और ऋषभ शेट्टी जिस तरह से बोलता है, उस टोन में बोलते हैं, बहुत गूज़बम्स आते हैं। कंधार 2 में क्या होने वाला है? आई थिंक पंजुर्ली से रिलेटेड कुछ है। आपने पंजुर्ली के बारे में अभी तक नहीं बताया। ये टर्म आ गया। आपने अभी तक पंजुर्ली का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दो बस, तो पंजुर्ली, दैबा के टॉपिक को खत्म करेंगे। हाँ, पंजुर्ली इज व्हाट? पंजी उर्ली, पंजी उर्ली मीन्स पंजी इज पिग, पिग एज इन बोर, जो जंगली, जो वराह, जो इसलिए तो वराह रूपम इज अ सॉन्ग, कांतारा का सॉन्ग, कंट्रोवर्शियल है। तो दैट थिंग, दैट एनिमल इज पंजी। कुर्ली मीन्स बच्चा, so पंजी कुर्ली इज बोर का बच्चा। आई एम नॉट यूजिंग द हिंदी वर्ड बिकॉज इट्स वेरी डेरोगेटरी, सो बोर इज अ मोर रेस्पेक्टेबल टर्म, क्योंकि अल्टीमेटली ये भगवान है। आई मीन इट्स अ डेटी फॉर द पीपल हु बिलीव इन पंजुर्ली। तो पंजुर्ली, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस। एक स्टोरी ये है कि किसी ज़माने में ये जो वाइल्ड जो बोर्स हैं, ये खेतों को आके नष्ट करके चले जाते थे। तो इसकी वजह से जो किसान लोग थे वो डर गए थे, क्या करें। तो किसी ने बोल दिया कि इसको भगवान बना लो और इसकी पूजा कर लो, कि इसके स्पिरिट को पूजा कर लो। तो इस तरह से पंजुर्ली करके एक स्पिरिट, दिस इज द एक रैशनल एंथ्रोपोलॉजिकल क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड, ठीक है। देन देयर इज अ वर्जन विच हैज शिवा इन्वॉल्व्ड, जो कि कहते हैं कि कई साल पहले देयर वाज दिस बोर कपल, जो कि जिनके बच्चे हो जाते हैं, और ये और पार्वती को इनके बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, तो पार्वती इनको अपने गार्डन में रख लेती है कि इनको हमारे साथ बड़ा होने दो। और पार्वती इज लाइक दैट ओनली, शी इज वेरी अफेक्शनेट। एंड शिवजी इनिशियली तो यार सोच लो ये बहुत शैतान है, शैतान है, बहुत नोटी है, बच्चे हैं ना। क्या हो जाता है, पार्वती का एक गार्डन था, उस गार्डन का तहस महस कर देते हैं, और शिव जी को आता है गुस्सा, खत्म कर देते हैं सबको। तो उसके बाद वो जो स्पिरिट्स हैं उसको पंजुर्ली करके, क्योंकि पार्वती को बड़ा बुरा लगता है, तुम मेरे बड़े प्यारे थे, तुमने इसको मार ही दिया। थोड़ा गणेश जी के स्टोरी से मिलता जुलता है ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, तुम्हें प्यारे थे, तो अब इसके जो स्पिरिट्स हैं उसको हम नष्ट नहीं होने देंगे, उनको हम, बट यहाँ पे नहीं रह सकते, इनको धरती पे भेज देते हैं, वही सदर्न साइड में, वहाँ पे जाएंगे लोग, उनको भोग चढ़ाएंगे तो उनका भूख मिट जाएगा, और ये जो धर्म है उसका पालन करेंगे। एज इन जो भी कोई गलत काम कर रहा है उसको ट्रबल दो, यानी कि अगर कोई अमीर हो गया है, इतना अमीर हो गया है कि उसको मतलब वो आदमी नहीं रहा है, उसको लगता है वो भगवान बन गया है, वो अधर्मी बन जाता है प्राइड के वजह से, या जो भी है, या अगर लस्ट हो, तो जब वो अधर्मी बन जाता है, ऐसे बंदे के घर में जा, और उसके घर में जो कैटल है या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, इनको प्रॉब्लम्स दो। जब वो प्रॉब्लम्स उनको होंगी, अगर उसमें बुद्धि है तो वो एक तो अपनी आदतें सुधारेगा, दूसरा कोला करवाएगा, और कोला में वो भोग देगा। वो भोग है जो अपने का वो लाए या जो भी है, कई बार सब्जी भी होती है, तो मतलब जो भी भोग चढ़ाते हैं लोगों की अपनी उसकी वजह से। तो इस तरह से इसका उत्पन्न होता है पंजुर्ली का।
और इवन बाकी जो देयर इज अनदर स्टोरी जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, जो कि आई थिंक नेत्र तंत्र से आता है, शैविक टेक्स्ट है कश्मीर का, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि भूतों को ऐसे उनका मतलब शिवा क्रिएटेड ऑल दिस भूतास एंड देन ही सेंट हिम टू डिफरेंट प्लेसेस, कि क्योंकि भूतों को जब इन्होंने बनाया एक वॉर के लिए बनाया था, उस वॉर में जीतने के बाद देन दिस भूतास बिकेम वेरी पावरफुल, जो भूतगण है, तो दे वर सो पावरफुल अगेन। बाकी जो इंद्र वगैरह है टेंशन होने लगे, यार ये तो इतने पावरफुल है, तो शिव ने कहा ठीक है इनको फिर मैं धरती पे भेज देता हूँ, ही सेंड्स देम टू अर्थ, मतलब जो भी एरिया है। तो वो स्टोरीज मैंने इसमें बहुत डिटेल में लिखा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भूत है, वो भूत नहीं है, वो भूत वो स्पिरिट, भूत इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, मतलब एक एनोटेशन गलत है। वो कनोटेशन ही गलत है। अच्छा, क्या बोले? स्पिरिट बोल सकते हो आप, इट्स अ पावर दैट एग्जिस्ट्स। देव बोल सकते हो आप। Okay, I think that's the word that we are using. That's one of the things that I've also mentioned in the book, कि ये वो आपके इंग्लिश फिल्म वाले घोस्ट नहीं है, evil spirits नहीं है। This is a very, I mean, powerful, these are powerful spirits. गुस्सा आता है तो वो बुरा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को डर भी लगता है, बहुत लोग तो डर के मारे वो, क्योंकि वही है ना, वो डर पैदा करता है, जो अधर्मी है उसको डराना ही पड़ता है। So that is a moral behind that story, शिवा वाला जो स्टोरी है, कि जो भी अधर्मी होगा उसको ये धर्म के रास्ते पे तो जैसे ऐसे जो लोग होते हैं जिनके ऊपर भूत पोजेस हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ इसमें बुक में ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, अच्छा, नहीं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फील्ड अलग हो गया। ठीक है, अब मैं बहुत सारी बातें हैं एंड ऑब्वियसली मुझे और बात करनी है, बट बिकॉज एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, बस मैं एक लास्ट मे बी एक शॉर्ट ब्रीफ में एक ये चीज़, एक क्यूरोसिटी है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, एमएनसी में थे, चलो हम नाम नहीं लेंगे, अच्छी एमएनसी, अच्छे पैसे, सब बढ़िया, फिर आप छोड़ छाड़ के राइटिंग में आ गए, मम्मी भी नाराज हो गई, क्यों? कुछ चीज़ें होती है ना, वो पहले से ही इट्स ऑलवेज रिटन। पॉलो कोएल्हो ने अपने उसमें लिखा है मकतूब करके, ये पहले ही सब लिखा हुआ है, डेस्टिनी, फेट, जो भी है। एक इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ। 2018-19 की बात है। अच्छा, अच्छे उस पे था, जॉब में था, आईटी में था। आप इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली अच्छी पैसा सब बढ़िया। हाँ, पैसा तो बढ़िया ही है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही गलत फहमी होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ यू लिव योर लाइफ, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी, मैं उस टाइम मेरे को आई हैड रिटन 2 बुक्स, डिसेंट हिट्स थे, हॉरर जॉनर में नहीं था, प्रॉपर हॉरर नहीं था, बट मुझे उस टाइम मेरे जो मेंटर थे, मुझे वो मिले। इज अ डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, संगीत शिवन। अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे जस्ट अ वीक बैक, सो सॉरी। सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, सो वो एक कॉमन एलिमेंट था। एंड आई हैड वॉच्ड हिज फिल्म्स, बचपन से मैंने उनकी फिल्म्स देखी है। इनफैक्ट मैं 3 साल की उम्र में, आई थिंक मेरी मॉम बताती है कि जो मेरी पहली मूवी जो थिएटर में देखी वो उन्हीं की मूवी थी। कनेक्शन देखो। हाँ, कनेक्शन, हाँ, क्या बात है, ये मुझे नहीं पता था, मुझे तो याद नहीं है। और वो डायरेक्टर कैसे मिले पर? हाँ, वो बता रहा हूँ, अच्छा, आई एम कमिंग बैक टू दैट। तो हम केरला में थे उस टाइम, मैं 5 साल की उम्र तक केरला में ही था। एंड मेरी मॉम डैड वो मूवीज लेके जाते थे, तो 3-4 साल की उम्र में आई थिंक दे मस्ट हैव टेकन मी फॉर द फर्स्ट टाइम टू अ मूवी हॉल। मुझे याद नहीं है, बट वो बताती है कि वो योद्धा करके एक मूवी आई थी उनकी, बहुत बड़ी हिट थी, वो भी इसी ऑलमोस्ट रिलेटेड टॉपिक पे है, नॉट दिस टॉपिक, बट इट्स अ मलयालम मूवी, कल्ट क्लासिक। ओके, ठीक है, उसमें भी स्पिरिट्स वगैरह सब कुछ है। सो ही वाज समबडी हु वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। तो जब फास्ट फॉरवर्ड टू 2017 के आसपास, आई वाज इन बॉम्बे, आई वाज वर्किंग देयर, एंड मेरी दूसरी बुक उस टाइम निकली थी, ठीक है, एंड दैट वाज थोड़ा हॉरर को एक्सप्लोर किया था मैंने। एंड द स्टोरी वाज सेट इन केरला एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा, एंड संगीत जी हैड read the book and he liked it, and he was very active on Facebook at that time, and I also messaged him कि ऐसा है, I'm also in Bombay, can we meet? And he had read the book. He
He said, no, I want to meet. Let's meet. इस तरह से we met and we started discussing and वो एक horror और ये fantasy और ये जो सब मिल गया। supernatural, occult, ये सारी बातें उस discussion में आ गई थी. He's also from Kerala, so he's very much, and he comes from a very important temple town of Kerala. It's called Haripad. उसमें भी हरि आ गया. So Haripad as in पाद as in not that पाद, जो आपका पैर, जो जैसे आप हर की पौड़ी बोलते हो वैसे उस तरह से. It's a very important city, town for Malayali Hindus. I mean Kerala के जो Hindus हैं. One of the biggest temples is there. So he comes from that temple town and we had a lot of things to speak about, a lot of interesting common topics to explore and उस टाइम वो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक मूवी बनाने के they had started the discussions. It was a franchisee. अच्छा. मैंने बताया था, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं. उसका थर्ड पार्ट बनाने के लिए so he said, Hari, since you are somebody who is interested in horror, स्टोरी हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया है, 1 पेजर है, लेट्स डेवलप दिस करके. दैट्स हाउ कनेक्शन मिल गया. बट वो फिल्म बनी नहीं क्योंकि दैट आई थिंक द प्रोडक्शन हाउस डिसाइडेड नॉट टू परस्यू इट एंड देन दे मेड अ सीरीज आउट ऑफ इट. ठीक है. सीरीज है अभी भी आई थिंक. बट उस टाइम भी मैं जॉब ही कर रहा था, बट अंदर ही अंदर मेरा ये था कि मुझे फिल्म बनाना है. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर, फिल्म मेकर. एंड जॉब छोड़ूं कि ना छोड़ूं तो उससे पहले आई नीडेड अ बिग अपॉर्चुनिटी सो दैट द फाइनेंशियल थिंग कीप्स रोलिंग. आई डोंट कम फ्रॉम अंबानीज फैमिली, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. देन आई थिंक 1 साल निकल गया, मैं अपने काम में लगा हुआ था, संगीत जी अपने काम में लगे थे, एंड ही गॉट द चांस टू प्रोड्यूस अ मलयालम मूवी. एंड कहानी किसी और की थी एंड he was like, Hari, there is a movie. I would want you to be part of this. कहानी मुझे कुछ नहीं पता क्या है, कुछ नहीं है. So मैंने कहा ये हो रहा है. उन्होंने कहा हो रहा है. So मैंने जॉब से रेजिग्नेशन दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनके साथ मूवी के लिए. I still didn't know the story. I came to Kerala. अब है जो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है केरला में. we have this, जैसे आपका देवा जो कोला है वैसे ही केरला में there is वेलिचपाड. अच्छा. वेलिचपाड is basically a person who is dressed up in red dress, silk dress में होता है, एंड उनके अंदर जैसे आपके यहाँ माता का आना प्रवेश करे वैसे ही एक मात्र शक्ति इनके अंदर प्रवेश करती है. एंड देन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स या कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुन के उसका सोल्यूशन वगैरह बोलते हैं. तो वैसे ही एक टेम्पल के बाहर मम्मी तो टेंशन में आ गई थी कि ये लड़का, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या फिल्म के चक्कर में पड़ने वाला है. किताबें लिख रहा था वही काफ़ी था, अब ये क्या फिल्म के चक्कर में पड़ गया. तो मम्मी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई थी. मैं इतना नहीं मानता था उन चीज़ों में. बट वन ऑफ दिस इंसिडेंट्स, ये जो इसको ओरेकल बोल लो यार, आई मीन वेलिचपाड बोलने में ही इतना आपको कठिन लगता होगा, ओरेकल है. सो व्हेन वी वेंट टू दिस टेम्पल ओरेकल एंड सो वो हाथ भी कभी कभी पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के बोलते हैं कि यही है वो है आपके लाइफ में. दिस पर्सन हु वाज पोजेस्ड एट दैट टाइम होल्ड्स ग्रैब्स माय हैंड एंड ही सेज कि आप कलाकार हो, आप कला के क्षेत्र, मैंने कुछ पूछा नहीं है, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ. आई एम श्योर वो उस टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक में भी नहीं होगा. ठीक है. आउट ऑफ द ब्लू दिस पर्सन ग्रैब्स द हैंड एंड सेज कि आपको कला के क्षेत्र में ही रहना है और आपके पितरों के जो लीगेसी है उसके वजह से वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू राइट या मेक या डांस या सिंग, जो भी कला के क्षेत्र में मैं करूँगा, इट विल बी अबाउट द अनडेड. ये चीज़ उन्होंने बोला था. अनडेड यानी कि इट कुड बी स्पिरिट्स, इट कुड बी गोस्ट्स, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड इवन बी, आई मीन इफ यू वांट टू लुक एट इट दैट वे, इवन गॉड डजंट हैव डेथ. अनडेड कैन बी एनीथिंग. हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, अनडेड यानी कि भूत. नहीं यार, अनडेड कुड बी एनीथिंग दैट डजंट हैव अ डेथ. इट्स नॉट जस्ट व्हाट इज डेड एंड रोमिंग, इट इज समथिंग व्हिच डजंट हैव डेथ. बट ये सोचने में बहुत ही सोचना पड़ता है उस लेवल पे, क्योंकि पहली बार जब मैंने सोचा मेरे दिमाग में भी भूत ही आया था कि हाँ हॉरर, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर दैट जब मैं घर जाता हूँ मेरे पास वो स्टोरी पहुँचती है संगीत जी की,
आई मीन जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका साइन किया था फिल्म का, जिसने भी लिखा था, उसने 2 पेज भेजा है सिनॉप्सिस, देखा वो हॉरर स्टोरी है भूत का, तो वो मैंने उस टाइम उसी से जोड़ दिया कि हाँ 100 यानी कि भूत। बट अब जाके मुझे लग रहा है कि क्योंकि उसके बाद भी जितने मेरे पास जो स्क्रीन प्लेस बनाने के लिए जो मेरे पास ऑफर आ रहे थे, चाहे वो उसके बाद जो वेब सीरीज मैंने किया था, सब हॉरर से ही आ रहे थे। एंड उसी के बाद मेरे पास इवन जो मेरी बुक है इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड, वो भी उसी टाइम मेरे को मतलब उसके बाद ही मिला था। वो भी इट वाज नॉट माय आइडिया, इट वाज द पब्लिशर हु पिच्ड दिस आइडिया कि ऐसा ऐसा है इंडिया के 50 हॉन्टेड प्लेसेस के मतलब काल्पनिक कहानियाँ लिखो, वुड यू बी इंटरेस्टेड? और मैंने कहा हाँ, क्योंकि इतना बड़ा पब्लिशर है, ऑब्वियसली कोई भी मना तो नहीं करेगा ना। तो आई सेड यस एंड इट वाज अ फील्ड दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन। आपका पैशन भी तो रहा है, पैशन भी रह गया, तो ये सब कनेक्ट हो रहे थे कहीं ना कहीं, वो डॉट्स जुड़ रहे थे। बट इट ऑल स्टार्टेड विद दैट ओरेकल। ऑब्वियसली अगर वो ओरेकल नहीं मुझे बताता तो शायद मैं इसके पीछे नहीं जाता। सो दैट वाज द आई थिंक बिगिनिंग। अब उसका बिगिनिंग का है मुझे नहीं पता, सी एवरीथिंग इज देयर। सो या सही बात है। कल ना मैं गाड़ी में जाते जाते छोटा सा मैं लूंगा उसमें, कल मैं गाड़ी में घर जा रहा था, मैं वाइब करता जा रहा था, पुष्पा का नया गाना आया, पुष्पा 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 पुष्पा। तो साउथ में काफी मतलब मूवीज की भी अलग ही स्टोरी होती है। तो फिर आया रिकमेंडेशन में KGF। ओके, KGF का मैंने फिर गाना सुना, तो उसमें फिर KGF की मूवी क्लिप्स की रिकमेंडेशन मुझे मिलने लगी। तो मैं देख रहा था, तो उसमें KGF में सीन है जो यश है उसमें पूजा कर रहा है माता रानी की, बहुत बड़ी मूर्ति है, ब्लैक इन कलर। और मैंने और भी साउथ इंडियन सॉन्ग्स भक्ति रिलेटेड देखे हैं जिसमें जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है भगवान की, वो यूजुअली ब्लैक कलर में होती है। तो ब्लैक कलर का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस के बारे में तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक नॉर्थ में अबाउट। हम जैसे मंदिरों में देखते हैं वो थोड़ा क्रिएटिविटी में होता है, और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक। मैं मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बता सकता हूँ, मतलब मेरी जो पर्सनल जो वो है, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। हमारे यहाँ साउथ में लाइक यू सेड एब्सोल्युटली राइट, मूर्तियाँ काले पत्थर की ही होती है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही देखा है, इसी मूर्ति को हमने प्रे किया है, जिसकी वजह से हमारी जो भक्ति भावना है वो ब्लैक मूर्ति को देख के ही होती है। नॉर्थ में वो थोड़ा मार्बल वगैरह होता है मोस्टली। आई मीन जितने मैंने मंदिर देखे हैं तो मार्बल हो गया, या फिर वो जैसे हनुमान जी के मंदिर में वो लाल वो सिंदूर लगा देते हैं, वो कर्नाटक में भी है, थोड़ा बहुत है, वो मिक्स हो जाता है। बट जो मेन जो डेटीज है वो सब ब्लैक वाले पत्थर में ही होते हैं। तो समवेयर आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, बट समवेयर फॉर अस स्पेशली फॉर द साउथ इंडियन पीपल वो भक्ति भावना कम्स फ्रॉम सीइंग द ब्लैक स्टोन, क्योंकि हम लोग वही देख के बड़े। ठीक है, मेक सेंस। ठीक, उसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आई थिंक यू शुड आस्क समबडी हु इज क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन दैट। जी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हूँ, मैं भी फ्यूचर में हो जाऊंगा, बट अभी नहीं। आपने बताया था कि दिल्ली में भी कुछ हॉन्टेड जगह है, तो कुछ 5-6 हॉन्टेड जगह बता दो, हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाती है। बेचारे वहाँ चले जाएंगे, भूत प्रेत आ जाएंगे। अब तो देवा है ना, अब तो देवा यहाँ पे नहीं है ना, वहीं पे ही है। अच्छा, वहीं पे ही है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दैवा का कंसेप्ट, सो वो तुलुनाडु के बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, ओके। कोला कैनॉट shouldn't happen outside that region. Why? So that the custom is preserved. I think that's why. पर देखो, स्पिरिट्स अगर हर जगह हैं तो मैं क्यों नहीं बुला सकता? तो there is one more concept there. काफी सारे जो देव शक्ति है, स्पेशली जो फीमेल स्पिरिट्स हैं, वो सब केरला साइड से आई हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सी जो ये स्पिरिट है, अगर जैसे कि मैं कोला में गया, ये पुराने लोगों की का विश्वास ये है, कोला में गया देखा, या मैं किसी के घर पे गया जहाँ पे ये देव है, ये शक्ति है, इन्होंने देखा, इनको मैं पसंद आ गया, तो वो मेरे कंधे पे बैठ जाएंगे एज इन हमें नहीं पता चलता, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर पे आ जाएंगे। और फिर हमारे घर पे अगर हमको पता नहीं चला है तो वो देव को थोड़ा गुस्सा आएगा, या फिर वो अपने जो मैजिकल पावर्स है वो दिखाते हैं, पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कुछ जैसे वो बिल्ली का आ जाना, या मे बी कुछ और होना, कुछ नेगेटिव हो जाना, तब जाके लोग पूछते हैं कि वो जैसे पूछने चले जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बताते हैं आपके घर में कोई स्पिरिट है। फिर वो बैक ट्रैक कर करके वो पता नहीं आप उसको उधर गए थे ना, हाँ तो वो वाले देवा अब यहाँ पे आ गए हैं, अब आपको यहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
उसके लिए एक जगह बनाओ, घर जैसे गुलिगा है तो घर के बाहर, सत्य देवते हैं तो घर के अंदर, तो उस तरह से। ऐसा आपने रियल में सुना कभी कोई? हाँ हाँ, कैसे तो देव इसी तरह से चलेंगे? ही नहीं, देव चले नहीं जाते, सी दैट्स द, वो रूठ के नहीं जा रहे हैं, खुशी से आपके पीछे आ रहे हैं। अब उनको वहां पे इस तरह से वो देव का वो जो लीगेसी है वो अलग अलग जगह स्प्रेड होती है, दर्शन देने हर जगह हाँ। तरीके से। अब उस घर में एक बार सेट हो गए तो उस घर के जो आसपास लोग या उस गांव के आसपास लोग हैं उनको उसे मानना पड़ता है, और कई बार रूठ के भी चले जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो ऑनेस्टली बताऊं तो पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जिसमें मैंने इस ऑकल्ट को एंजॉय किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी उतना ही I hope so. मज़ा आया हो। हाँ। तो जाने से पहले मैं बस ये चाहता हूँ कि आपकी किताब भी आई है, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ऑडियंस को अगर हम थोड़ा सा इस किताब के बारे में जस्ट मे बी 2-3 लाइंस बताना चाहें कि इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑडियंस को हेल्प मिलेगा। So Daiva, it's a very different book. It's not your regular non-fiction या mythology या folklore. It's a blend of everything. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, इट्स माई जर्नी थ्रू दिस तुलुनाडु रीजन, कि ये क्या है, कोला क्या है, दैवा क्या है, भूता क्या है, डिफरेंस क्या है, मतलब, और अब इसको कैसे पूजते हैं, या जो रिचुअल्स है वो क्या है, वो एक्सप्लेन किया है, ताकि जो रीडर है उसको थोड़ा समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे पता है मोस्टली मेरे रीडर्स बाहर से ही होंगे, और जिन्होंने कांतारा देखा है एक विजुअल रेफरेंस है उनके लिए, तो वो मैंने मेंशन किया है कि कांतारा, जैसे अभी हमने गुलिगा के बारे में बात किया, तो वो है। सेकेंड पार्ट, इट्स स्टोरीज ऑफ दिस दैवास, उनकी ओरिजिन स्टोरी। जैसे मैंने पंजुर्ली का एक ओरिजिन स्टोरी बताया, 3 है। अब तो पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, वो तो पढ़ने पड़ेंगे, बड़े लंबे स्टोरी है। हाँ, और कुछ तो ऐसे स्टोरीज है जो वहाँ के लोगों के लिए इट्स लाइक इट्स एन एपिक उनके लिए। रामायण महाभारत के लेवल पे नहीं, बट इट्स लाइक दैट, इट्स एन एपिक, एंड दीज आर ऑल रिटन इन तुलु, नॉट रिटन, दे वर ओरली ट्रांसमिटेड। ओके, आपने वो ट्रांसलेट अपना, मतलब मेरे को, आई मीन, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं लिखा जाता था। तो ये जो डांसर्स हैं, ये जो आर्टिस्ट है, ये जब वो पोजीशन के टाइम पे गाते हैं ना, पारदना जो मैंने बोला, उसमें वो पूरी कहानी याद करते हैं, सुनाते हैं। लोग सुनते थे उस टाइम पहले, तो अब तो खैर इतना नहीं सुनते हैं लोग, बट इस तरह से वो स्टोरीज अगले जनरेशन को ऐसे जाती गई। और इसको सबसे पहले तो आई थिंक किसी ब्रिटिशर ने ही लिखा है। ओके, उसने लेकिन अपने हिसाब से लिखा है, उसने इसको डेविल बना दिया। ये तो हमारा इंडियन वर्जन है, ये तो पॉजिटिव लाइफ, दिस इज प्योर इंडियन देसी वर्जन है। क्या बात है, बहुत सुंदर। दिस इज नॉट अंग्रेज का वर्जन। आई मीन, ठीक है, उनकी अपना थॉट है, हमारा अपना थॉट है, ठीक है, गॉट इट। तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन पे देंगे, और हम तो पढ़ ही रहे हैं, बिकॉज हमारे पास तो देखो साइंड मिल चुकी है। तो क्या हम इस पे कुछ हम अपने चैनल की तरफ से इस पे गिव अवे कर सकते हैं कुछ साइंड कॉपीज अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए? या वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो हम जो इस पूरे पॉडकास्ट से आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी, आप हम 2 या 3 लोगों को चूज करेंगे, और हम अपने चैनल की तरफ से कुछ साइंड कॉपीज आप तक पहुंचाएंगे। परफेक्ट, मजा आ जाएगा। राइट सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंजॉयड? या, वेरी काम, वेरी सटल। आई थिंक आगे देखने के बाद पता चलेगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि एडिट टेबल बहुत कुछ चेंज होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच Thank you so much for having me here.